खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ो, हमारा जो मज़मून है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। इसके बारे में हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे। और मेरे अज़ीज़ो, मैंने आपको बताया था कि हमारी अपनी निजात में हमारा किरदार क्या है, क्योंकि मत्ती की अंजील के मुताबिक लिखा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात देने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि निजात हासिल करने में हमारा अपना किरदार क्या है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि हमारा अपना किरदार ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हम अपने गुनाहों का इकरार करें। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदा यीशु मसीह हमें निजात देंगे। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ो हमें अपने गुनाहों पर पछतावा होता है, और जब हम पछताते हैं तो फिर हम बुरी राहों से फिरते और खुदा की राह पर चलना शुरू कर देते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम तौबा करते हैं तो खुदा हमें मुक़द्दस ख़ानदान में शामिल करता है, और जब मुक़द्दस ख़ानदान में शामिल करता है तो फिर 9 चीज़ें हमें इनाम में दी जाती हैं, हमें गिफ्ट दिया जाता है, हमें बरकत दी जाती है 9 चीज़ों के बारे में। मैं आज उन पर आपसे बात करना चाहूँगा। पहले नंबर पर जो बात है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि जब हम तौबा करते हैं तो फिर खुदा हमें नंबर 1 पर जो चीज़ देता है सबसे पहले वो ये है कि खुदा हमें एक नई रूह देता है। हालेलुया! खुदा हमें एक नई रूह देता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, हिजकिय्याह की नबी का सहीफ़ा उसका 36 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवाई कराऊंगा, और तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि खुदावंद का कलाम बयान फरमाता है, पहले नंबर पर जो हमें गिफ्ट मिलता है वो ये है कि खुदा हमारी रूह को तब्दील करता है। हालेलुया! खुदावंद के कलाम में से अभी हमने पढ़ा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह नबी के बारे जो बयान फरमाता है वो ये लिखता है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवाई कराऊंगा। इसका मतलब है कि जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जब तक हमारे अंदर खुदा की रूह नहीं है, उस वक़्त तक हम खुदा के हुक्मों को बचा नहीं ला सकते, उस वक़्त तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते। लेकिन जब खुदा अपनी रूह हमारे बातन के अंदर डालेगा तो फिर हम खुदा के हुक्मों को बचा लाएंगे, खुदा के हुक्मों को मानेंगे, खुदा के हुक्मों की पैरवाई करेंगे, खुदा के आइन पर चलेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले काम जो है वो यही है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं तुमको निजात दूंगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में से हमने पढ़ा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों से निजात पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तौबा करें, और तौबा करें और सच्चे दिल से करें, और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, और फिर जो बरकतें हमें मिल गएगी उनमें सबसे पहले नंबर पर जो बरकत है वो ये है कि खुदा हमें एक नई रूह देगा। और रूह के बारे में हमने पढ़ा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन के अंदर डालूंगा और अपने आइन की पैरवाई करूंगा। हालेलुया! खुदा अपनी तलीम, जो खुदा की तलीम है, जो खुदा के हुक्म है, उनसे मेरे अज़ीज़ों हमारी तरबियत करेगा, और फिर हम उसके हुक्मों पर चलना शुरू कर देंगे, उसके हुक्मों की पैरवाई करना शुरू कर देंगे, उसके हुक्मों को मानना शुरू कर देंगे। ये तब होगा जब हम तौबा करेंगे और यीशु मसीह के आने के मकसद को पूरा करेंगे, और फिर मेरे अज़ीज़ों हमारे अंदर खुदा एक नई रूह डालेगा। और रूह जब हमारे अंदर नहीं होगी तो इब्लीसी क़ुव्वतें जो हमारे खिलाफ है वो यीशु मसीह के नाम से दूर जाती रहेंगी, क्योंकि हमारे अंदर खुदा की रूह होगी, कुव्वत की रूह होगी, पावर की रूह होगी, ताकत की रूह होगी।
اور میرے عزیزو اس روح کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ کرے اور خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، تاکہ خدا آپ کو ایک نئی روح دے، آپ سے اپنے حکموں کی پیروی کرائے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ وفادار زمین اسمان کے خالق اور مالک یسوع مسیح ناصری کے نام سے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، مسیح میں ہمارا آسمانی باپ، میں آپ کے سامنے آتا آپ کے نام کو مبارک کہتا ہوں، منت کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ آج آپ کے کلام کے لیے جو پڑھا گیا سنا گیا خدا یسوع مسیح کے نام میں، جتنے لوگوں نے خدا آپ کے کلام کو سن کر توبہ کی ہے یسوع مسیح کے نام سے، خدا ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا آپ ان کے اندر یسوع مسیح کے نام میں نئی روح ڈالیے، تاکہ خدا یہ قوت والی روح حاصل کرے، پاور والی روح حاصل کرے، بزدل روح یسوع کے نام سے ان کے بدن سے جاتی رہے خدا، اور یسوع مسیح کے نام سے خدا جب آپ کی پاک روح ان کے اندر آئے گی تو خدا یہ آپ کے حکموں کو مانیں گے، آپ کے حکموں پر عمل کریں گے، آپ کے حکموں کو بجا لائیں گے۔ یسوع مسیح کے نام سے منت کرتے ہیں خدا، انہیں لیجئے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیجئے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میرے عزیزو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو، اٹرنل لائف چرچ منسٹری کے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے، تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ابھی میں نے آپ سے ایک بات کی ہے، ایک برکت کے بارے میں، اور 8 برکتیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ خدا کے کلام میں سے جان سکے کہ خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نجات پائیں، اور جب توبہ کریں گے تو 9 چیزیں خدا ہمیں انعام میں دے گا۔ نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور 8 جو ہے وہ میں آپ سے اور زیادہ شیئر کروں گا۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضرور آگے انتظار کیجیے، تاکہ خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔